पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने के लिए आरटीओ अब महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अनूठा प्रयास कर रहा है। आरटीओ के इस प्रयास की देश भर में तारीफ हो रही है। आप भी देखिए इस खास रिपोर्ट में। पीएम मोदी का सपना साकार करेगा इंदौर आरटीओ। अब रफ्तार से बातें करेंगी सुपर वुमेन्स। महिलाओं को बनाया जा रहा आत्मनिर्भर। ट्रेनिंग लेकर जल्द ही सड़कों पर गाड़ियां दौड़ाएंगी सुपर वुमेन्स। आपने अक्सर फिल्मों में तो महिलाओं को ड्राइविंग करते देखा होगा, लेकिन अब ये नजारा आपको जल्द ही इंदौर की सड़कों पर भी देखने को मिलेगा, जहां महिलाएं आपको न सिर्फ सड़कों पर कार और टैक्सियां दौड़ाते दिखाई देंगी, बल्कि पार्किंग में पुरुषों की तरह ही आपकी कार को व्यवस्थित जगह भी लगाएंगी। महिलाओं के आत्मनिर्भर बनने के इस सपने को साकार करने का बीड़ा उठाया है आरटीओ ने, जो रोजाना ट्रेनिंग स्कूल में महिलाओं को ड्राइविंग का पाठ पढ़ा रहा है। वुमेन्स को ट्रेनिंग दे रहे आरटीओ के अधिकारियों की माने तो कोरोना काल के दौरान एआरटीओ अर्चना मिश्रा को ये विचार आया था, जिसके बाद इस पूरे प्रोजेक्ट को राजधानी भेजा गया, जहां से अप्रूवल मिलने के बाद अब इस ट्रेनिंग को शुरू कर दिया गया है। देखिए, बहुत दिनों पहले, आज से 2 साल पहले हम लोगों का एक उद्देश्य था कि जो हमारा शासकीय ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल है और इसमें पूरे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में कहीं भी महिलाओं की ट्रेनिंग नहीं हो रही है, कुछ प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं, तो हम कुछ ऐसा करें। इस बीच में आज से 6 माह पूर्व ये अर्चना मिश्रा मैडम आरटीओ हैं, इनका एक वो फ़ोन आया मेरे पास, बोले अपने को बैठ के मीटिंग करना, चूँकि कोरोना काल चल रहा था और मैडम के यहाँ भी लोग बीमार थे। हम लोगों ने एक मीटिंग करी और एक इसका प्रोजेक्ट बनाया, जो मैडम ने अपने ट्रांसपोर्ट कमिश्नर मध्य प्रदेश परिवहन विभाग मध्य प्रदेश को पहुँचाया, मध्य प्रदेश शासन को पहुँचाया। उसके पश्चात आज से 2 महीने पहले हमारे जो डायरेक्टर कौशल विकास धनराजू साहब थे और सीईओ मैडम मिश्रा, दोनों आईएएस हैं, उनका एकाएक फ़ोन आया रात को करीब 6-7 बजे मेरे को कि आप प्रोजेक्ट बना के पहुँचाएँ में हमारे पास, कितनी महिलाओं को अपन ट्रेनिंग दे सकते हैं और क्या क्या खर्चा आएगा। वो हमने पहुँचाया। उनके माध्यम से हमारी प्रमुख सचिव मैडम देशमुख, जो कि आईजी देशमुख साहब थे, उनकी श्रीमती जी, उनके माध्यम से वो परिवहन विभाग के आयुक्त महोदय को गया और वहाँ से वो प्रोजेक्ट होके आया। और बड़ी खुशी की बात है, हम लोग सब मिलजुल कर परिवहन विभाग के साथ मिलजुल कर कौशल विकास विभाग के साथ हमारे शासकीय डीटीआई में, और इसमें हमें आइसर वालों का भी बहुत सहयोग मिला, क्योंकि महिलाओं का चालू हो रहा था और कोरोना काल में सभी प्राइवेट फैक्ट्रियों की अच्छी पोजीशन नहीं है, उनका मैन्युफैक्चरिंग वगैरह नहीं था, फिर भी उन्होंने 65 लाख रुपए इस ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में खर्चा करे। पूर्व में सेंट्रल की ओर से करीब 3 करोड़ 65 लाख का ये बना था। 10 साल बाद हमें इसे रिपेयर करा कर अब बच्चियों को, हमारे यहाँ की जो पुरानी 3 गाड़ियाँ लगी हैं, कुछ अर्चना मैडम ने परिवहन विभाग के माध्यम से करवाई, और अब हम लोगों के 3 दिन से यही प्रयास चल रहे हैं कि जितनी भी लड़कियाँ हैं हमारे यहाँ, 15 लड़कियाँ बाहर की, आउट ऑफ इंदौर की, ऐसे टोटल 54 हुई थी, जिसमें 50 रह गई हैं, 35 इंदौर की हैं। इन्हें फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लोग कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर वगैरह में जॉब दिलाएं। आज हमारे यहाँ पटेल मोटर्स के प्रवीण पटेल भी थे और अन्य लोग भी आ रहे हैं, और हम लोगों के प्रयास रहेंगे कि इन महिलाओं को, क्योंकि शासन की जो योजनाएं थी कोरोना के चक्कर में समाप्त हो चुकी हैं, और जैसे स्वरोजगार योजना और अन्य योजनाएं थी,
तो उससे अलग हट के हम क्या करें, इसमें शासन का ध्यान जाए और एक शासकीय क्षेत्र में काम हो रहा है तो इन महिलाओं को प्रॉपर रोजगार मिले और अपने स्तर पे खड़ी हो सकें। और शुरू में हमने इनसे सिर्फ इतना ही एक वायदा करा था और प्रॉमिस करा था, हम आप लोगों को रोजगार युक्त बनाएंगे कि आप अपना खुद का कुछ कर पाएं। आत्मनिर्भरता की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही सुपर वुमेन्स को ट्रेनिंग देने के लिए कुछ निजी संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है, जो सुपर वुमेन्स को अलग अलग वाहनों की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ये परिवहन विभाग द्वारा बहुत सराहनीय काम किया जा रहा है, जिसमें जिस तरह हमारे देश में आत्मनिर्भर के कई प्रोग्राम चल रहे हैं, उसमें से ये महिलाओं को आत्मनिर्भर कैसे बनाया जाए। और जिस तरह गाड़ियों की सेल बढ़ रही है और ड्राइवरों की कमी है, आज हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा कमी ड्राइवरों की है। और यदि ये महिलाएं यहाँ से सीख जाती है तो हम इनको रोज़गार अच्छे से प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये कहीं भी ड्राइवर का या मैकेनिक का या कहीं पे भी गाड़ी पार्किंग का काम कर सकती है। तो ये इनके लिए बहुत ही बड़ा एक नया एवेन्यू खुलने वाला है। और इस तरह यदि ये प्रोग्राम चलता रहा तो मेरा मानना है कि हम इंदौर में बहुत सारी महिलाएं ड्राइवर तैयार कर पाएंगे। और जैसे जिस तरह कि हमारा ऑटोमोबाइल का बिज़नेस है, तो हम इसमें से कई लड़कियों को ले रहे हैं जो हमारे यहाँ गाड़ी आगे पीछे करने के लिए, पार्किंग करने के लिए, प्लस मैकेनिक भी बन सकती है फ्यूचर में। तो हम करीबन 10-12 लेडीज़ों को इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा ये महिलाएं जो है ये वेले पार्किंग में भी हम यूज़ करेंगे इनको, क्योंकि वेले पार्किंग का चलन बढ़ते जा रहा है मार्केट में, तो इनको वहाँ भी रोज़गार मिल पाएगा। मेरे को ARTO मैडम मिश्रा जी मैडम ने बुलाया था कि हम कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। तो पहले तो उन्होंने मुझसे गाड़ी मांगी थी, फिर हमने गाड़ी भी प्रोवाइड करी यहाँ पे। और फिर मुझे बुलाया तो जब मैं यहाँ आके देखा तो मुझे लगा एक अलग ही तरह का एक प्रोग्राम चल रहा है जो मैंने कहीं नहीं देखा है। क्योंकि ये लोग इनको लर्निंग लाइसेंस भी बना के दे रहे हैं और ड्राइविंग लाइसेंस भी बना के देने वाले हैं। तो ये एकदम ही जैसे जब इनके पास ड्राइविंग लाइसेंस आ जाएगा तो इनको कहीं भी रोज़गार मिल जाएगा। कल मैं मिला था पटेल साहब से और अर्चना मैडम से, तो वो महिलाओं के लिए कुछ रोज़गार के लिए नया करना चाह रहे हैं, जो हमारे लिए भी बहुत फ़ायदेमंद है। हमें ड्राइविंग का पूरा काम है हमारे पास में वेले का, और हमें उसमें महिलाओं की ज़रूरत लगती है, जो इस समय काफ़ी शॉर्टेज है। तो उसी के सिलसिले में यहाँ मालूम पड़ा तो हम आए हुए हैं। कोशिश करते हैं कि यहाँ मैक्सिमम जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम महिलाओं को यहाँ से रोज़गार प्रोवाइड करवा सकें। ड्राइवर का ही है पूरा रोज़गार। होटल्स हैं, कुछ कॉरपोरेट्स हैं जहाँ लेडीज़ ड्राइवर की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पे हम इनको रोज़गार देने की कोशिश करेंगे। ड्राइविंग की ट्रेनिंग ले रही सुपर वुमेन्स की माने तो परिवहन विभाग की इस ट्रेनिंग के बाद उन्हें अच्छी जॉब मिलने में आसानी होगी। साथ ही वो अपने साथ साथ और भी महिलाओं को इस ट्रेनिंग से जोड़ सकेंगी। सर, हमको तो लगभग 10-15 दिन लगे हैं। मतलब हमारा टारगेट तो 1 महीने का था, पर हम 15 दिन में कंप्लीट हो गए हैं। और इस परीक्षण से हम मतलब हमारा रोज़गार बढ़ाना चाहते हैं और हमें अच्छी जॉब मिलेगी तो हम वो अच्छी जॉब भी करना चाहते हैं। और अगर कोई गवर्नमेंट सर्विस मिलती है तो वो भी करना चाहते हैं। और हम लोगों को देख के दूसरी महिलाएं भी प्रेरित हों और वो भी आगे बढ़े, मतलब हमारे देश का भविष्य भी सुधरे। हम ये उद्देश्य से आए। हाँ सर, बिल्कुल आत्मनिर्भर बन रही है और हमारी जैसी महिलाओं को अभी देखते हुए और ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा उन पे और वो आगे बढ़ने के लिए सोचेंगे। मैंने मतलब ई-रिक्शा सीखने के बाद मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कार सीख के और आगे तरक्की करूँ और मतलब अच्छे से अच्छा करूँ। मैं यहाँ पे से बोल रहे हैं कि आपको अगर जॉब करनी है तो जॉब भी कर सकते हो, जॉब लगा सकते हैं आपकी, और ये ई-रिक्शा भी प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब तो हम लोग चाह रहे हैं कि हम खुद की ले लें, किराए की चलाने के बजाय हम अपनी घर की हो जाए किस्त में। तो जैसे पहले योजना चल रही थी, ये जो रोज़गार योजना प्रधानमंत्री की पिछली बार निकली थी, शायद मैम बोल रही हैं कि अभी नहीं है। तो हम लोग चाह रहे हैं कि अगर हमको उसमें मिल जाए, उसमें सब्सिडी मिल जाए, क्योंकि हम लोग इतना नहीं कर सकते कि फाइनेंस जो शुरू में जमा करवाते हैं। तो हम चाहते हैं कि वो रोज़गार में उसमें हमको मिले। अभी हमको अर्चना मैम दिला रही हैं, उनकी वजह से ही आए हैं। मेरा तो सिलेक्शन वो मैम की वजह से ही हुआ है वैसे। तो उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ मैं कि मेरे को इस फील्ड में आई हूँ, क्योंकि मैं घर पे मेरे को ही करना है, बच्चा छोटा है, तो ये बहुत अच्छी मेरे लिए निकली है। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे ना स्कीम के तहत ऑटो मिल जाए तो मेरा घर का हो जाए।
आरटीओ की इस अभिनव पहल को लेकर जब परिवहन आयुक्त मुकेश जैन से बात की गई तो उन्होंने भी इस पहल के जरिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही। सर, परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को ट्रेनिंग देने की जो शुरुआत की जा रही है, तो किस तरह से आप लोगों ने प्लानिंग की है इसको लेकर और इसकी शुरुआत कैसे हुई? देखिए, पहले तो उद्देश्य इसका ये था कि ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बने, उनको रोजगार के अवसर प्रदान हो और जब व्हीकल चलाएंगे तो दिल फील कॉन्फिडेंट, दिल फील एम्पावर्ड। एक तो ये है। दूसरा ये कि ज्यादा महिलाएं पब्लिक सर्विस के व्हीकल्स में आएंगी, अगर बसेस चलाएंगी, ऊबर चलाएंगी, तो ज्यादा महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी। अगर ऐसी कोई गाड़ी चल रही है जिसको महिला ड्राइव कर रही है तो नेचुरली लेडीज वुड फील सेफर उनको गाड़ी में चलते हुए। प्लान करने का जहाँ तक बात थी, हम चाहते थे कि कुछ ऐसे स्कूलों में उनको भेजा जाए। तो ITI इंदौर इस मामले में पहले से एक्सपीरियंस है, उन्होंने पहले से ड्राइवर्स की ट्रेनिंग की हुई है। तो फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट एग्जीबिशन है तो उनसे कोऑर्डिनेट करना बड़ा आसान था। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे जो ट्रेन्ड हैं लड़कियां, उनको लाइसेंस के लिए अलग से आरटीओ की लाइन में एप्लीकेशन के लिए नहीं खड़ा होना पड़ेगा। दिस ट्रेनिंग इज बीइंग प्रोवाइडेड हमारे पूरे कोऑर्डिनेशन से और हमने ही सिलेबस का बनाया है। तो उनको इसके कंप्लीशन के साथ ही जो है वो लाइसेंस भी दे दिया जाएगा। जी सर, किस तरह की समझाइश आप महिलाओं को देते हैं ताकि वो बिना किसी भय पूरे जोश के साथ, आत्मविश्वास के साथ गाड़ी चलाना सीखें? देखिए, फॉर्चुनेटली क्या है कि बहुत ज्यादा समझाइश की जरूरत नहीं पड़ती है। एक ऐसी चीज है जो कि हर महिला चाहेगी, हर महिला ड्राइविंग स्किल को चाहती है और उसमें से कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो उसको कैरियर के रूप में अडॉप्ट करना चाहती हैं, जो चाहती हैं कि हम पर्सनल गाड़ी तो बहुत सारे लोग चलाना चाहते हैं, पर एक रोजगार का माध्यम भी एक बहुत बड़ा बन गया है एस्ट्रो ड्राइविंग। जब से एग्रीगेटर्स ऊबर, ओला वगैरह आए हैं तब से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन खुल गया है। तो हम लोग को समझाइश की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ी। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जो गाड़ी हैं उनके लिए कम से कम 500 आवेदन पत्र आए, पर जब आने के बाद में हमने उनको बताया कि दिस इज वेरी गुड अपॉर्चुनिटी और अच्छे से सीखिए ताकि जिंदगी में काम आएगा। सर, आत्मनिर्भर भारत की ओर से देखा जा रहा है, उसकी दृष्टि से देखा जा रहा है, तो किस तरह से महिलाएं इसको लेकर लाभान्वित होंगी? आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए जरूरी है कि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर बने। तो जितनी ज्यादा महिलाएं इसको एक रोजगार के रूप में और इसको प्रोफेशन के रूप में देखेंगी, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं अभी ड्राइवर के रूप में आ नहीं रही थी, तो वो एक बार अगर ये जो ग्रुप ट्रेन होकर आएगा और जब ये गाड़ियां चलाती हुई नजर आएंगी पब्लिक स्पेसेस पे, तो और ज्यादा महिलाएं अट्रैक्ट होंगी कि हाँ, ये भी एक अच्छा ऑप्शन है। इससे न सिर्फ रोजगार मिलता है बल्कि कॉन्फिडेंस का एम्पावरमेंट भी आता है। तो मुझे लगता है बाकी महिलाएं, बाकी युवतियां जब इस तरह की लड़कियां जो ट्रेन हो रही हैं उनको देखेंगी तो दे फील अट्रैक्टेड, उनको लगेगा हमें भी करना चाहिए। जी सर, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहरहाल इस पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख ये साफ जाहिर होता है कि यदि ठान लिया जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।